नमस्कार। उत्तराखंड के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां देश भर में इन दिनों अपने बोल्ड निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं, तो वहीं अपने कार्य कुशलता से सीएम धामी पीएम मोदी के भी चहेते हो चुके हैं। इसके ताजा उदाहरण ये हैं कि पिछले 2 दौरों में मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली गए, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात जरूर हुई है और राज्य को कुछ न कुछ सौगातें जरूर मिली है। उत्तराखंड से में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन 2 सालों में सीएम धामी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक खास पहचान भी बना ली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपनी कार्य कुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहेते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 माह में यूं तो 3 बार दिल्ली गए हैं और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आए हैं। सीएम धामी ने इस बार भी पीएम से मुलाकात की है और राज्य को मेट्रो न्यू परियोजना, सड़क संरचना, राज्य मार्गों के उच्चीकरण, धामों और मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की है, जिसमें जल्द ही राज्य को बड़ी सौगातें मिल सकती है। कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है, उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए दूरगामी फैसले लिए गए, निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कल उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट थी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और स्नेह है वो सब परिलक्षित होता है। अनेकों योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है। जिस भी योजना पे राज्य सरकार ने मांग की है, मुख्यमंत्री जी ने मांग की है। आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्रवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कुलगीत के साथ किया गया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वहीं कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। खबर नैनीताल से है, जहां तल्लीताल स्थित एक निजी होटल में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। होटल की तरफ से कहा गया है कि मृत महिला इमरान और फरार मोहम्मद गुलजार के परिवार के लोग हमेशा गेस्ट के रूप में आते रहते हैं। मौके पर सीओ विभा दीक्षित और तल्लीताल एसओ रोहितास सागर समेत पुलिस टीम मौके पर सीओ वहीं विभा दीक्षित ने बताया कि महिला अपने पति के साथ आई थी और महिला का पंचायतनामा भरकर आपको बता दें कि पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है पुलिस। ये नेशनल होटल में तल्लीताल में हमें अभी सूचना मिली थी 112 पे, जिसके तहत एक महिला है 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी, जिनका शव यहाँ पे बरामद हुआ है और मुरादाबाद की रहने वाली है।
क्या कार्रवाई इसमें हो रही है? इसमें अभी हम लोग पंचायतनामा भर के फिर पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजेंगे। उसके बाद फिर मृत्यु का कारण जो है वो क्लियर हो पाएगा। मैम कैसे पता लगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई व्यक्ति था या नहीं था? देखिए, मैं बता चुकी हूँ, 112 की सूचना आई थी जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पे देखा और फिर हमें ये शव की बरामदगी हुई। कुछ दिनों पहले सुकरताल में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दिए गए बयान पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद्रशेखर चौक पर सैनी समाज, कश्यप समाज और त्यागी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर मोदी, योगी और स्वतंत्र देव के खिलाफ जमकर हंगामा किया और जिसके बाद सीएम योगी का पुतला भी फूंका गया है। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी को अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से सभी लोग आहत हैं, क्योंकि उन्होंने सभी समाज के लोगों की बेटियों की बेइज्जती की है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आने वाले समय में सभी समाज के लोग मिलकर बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी इसी समाज के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सुकरताल की जनसभा में 2 हफ्ते पूर्व माननीय योगी जी की मौजूदगी में इन्होंने एक बयान दिया था कि 3 समाज की, उसमें सैनी, त्यागी और कश्यप समाज की बेटियां उठा ली जाती थी। 2017 से पहले उनका रेप कर दिया जाता था और उनकी हत्या की जाती थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। इस पर हमें आपत्ति है और हमारा ये कहना है कि माननीय योगी जी की मौजूदगी में यदि इस तरह का बयान ये हमारी बेटियों के खिलाफ देते हैं तो वो इसे बर्खास्त करें और खुद माफी मांगे। ये हमारी मांग है। ये यूपी के मंत्री है, सहकारिता मंत्री है शायद, ये ना स्वतंत्र देव सिंह, वो जब सुकरताल में आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर के बाद सुकरताल में आए थे, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये दिया है कि कश्यप बिरादरी और त्यागी बिरादरी और सैनी बिरादरी की लड़कियों को वो कभी भी उठा के रेप हो जाता था और एफआईआर नहीं लिखी जाती थी और उनकी हत्या हो जाती थी 2014 से पहले। इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी करते जिससे कश्यप समाज और त्यागी समाज में सभी में रोष था, उसी का आज पुतला फूंक कर हुई है। ये बीजेपी की पूरी मानसिकता दर्शाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यानी इस तरह का प्रोग्राम चलाती है। और ये इनके मंत्री और इनके मणिपुर वैसे इनका में भाग लेते हैं। मणिपुर में जो कैसे हो रहा है सब इन्हीं के देन है। तो आज हम सभी ने इनका पुतला फूंका है, इसी का आज प्रदर्शन किया गया। खबर चमोली से है, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद अब मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी आ गई है और वहीं रिपोर्ट आने के बाद भी कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया और कांग्रेस भले ही कुछ भी बोले, सरकार ने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई है और जहां मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है, वहीं घायलों को भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि मिल चुकी है। देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो चमोली जनपद के 13 लोग इसमें हताहत हुए, उन सबके घरों में गया, 13 के 13 लोग घरों में गया। सरकार द्वारा आहूत धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और मैंने वहां पर जो ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ कमाऊ व्यक्ति भी नहीं बचा, उनके संदर्भ में मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। बहुत जल्द उसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, देहरादून के अंदर चमोली का ढोल बजाने का काम न करते हुए एक बार सहानुभूति व्यक्त करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके घरों में तो जाते हैं। जो राजनीतिक इशू बनाना शोभा नहीं देता है।
दोनों उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायत की है और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जो भी व्यापारी ईमानदारी से अच्छा टैक्स दे रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून के आसोडारी पुलिस चेक पोस्ट पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की कई तरीके से जांच की जा रही है और इन जांचों से नाराज व्यापारी कैबिनेट मंत्री से ठोस पहल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को ऐसा न लगे कि उनका कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है। और उन्होंने मंत्री से शिकायत में कहा है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत पूरे देश में चेक पोस्ट खत्म कर दी गई है, लेकिन देहरादून में देखने को मिल रहा है और यहां चेक पोस्ट चल रहा है, जिसे जल्द बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की कई अन्य शिकायतें भी मंत्री जी से की है। देखिए, हमारे जो व्यापारी साथी आज मिलने आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जीएसटी को लेकर अधिकारियों को लेकर मेरे सामने लाई, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं जिनसे हम राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और मैंने तो कहा कि जो हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे व्यापारी जो अच्छा राजस्व हमें दे रहे हैं ईमानदारी से, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि माना इस प्रकार की बातें जो मेरे सामने आई, तो आज मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यापारी जो ईमानदारी से काम कर रहा हो उसको किसी प्रकार से उसकी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के नूह में हुई हिंसक घटना और आगजनी के विरोध में लैंसडाउन चौक पर भारी तादाद में बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान हाथों में भगवा झंडे लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। मौके की नजाकत को भांपते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश में लगातार अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। आज हिंदू बेटा बेटियां सुरक्षित नहीं है और हम इस चीज का विरोध करते हैं। लैंसडाउन चौक में काफी देर जाम लगने के बाद कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी रैली के साथ मौजूद रहे। देखिए, जो अंतर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और मैं कहता हूं कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और आजान में। काफिरों के सर काट दो, लिखा है कुरान ने, जिनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उसके सर काट दो। वह धर्म कभी सहिष्णुता का पालन नहीं करेगा, कभी वह उसके अंदर एक अहिंसा की भावना आ ही नहीं सकती। बाल्यावस्था से जिसे हिंसा ही सिखाई गई हो वो हिंसा ही करेंगे। मासूम बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के, सबके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय उस केंद्र सरकार के लिए जो वो हिंदू वोटों के आधार पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उसको चिंता करनी होगी कि हिंदू समाज की जो दमन की प्रक्रिया इन मुसलमानों ने अपनाई है वह नाजायज है और उसका दमन करने के लिए उनका जवाब गोली से ही देना होगा। पत्थरबाजों का जवाब जब तक गोली से नहीं मिलेगा तब तक वह शांत नहीं होंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला समन्वय समिति के जिलाधिकारी ने वही समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान शहर के विद्यालयों में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम चलाने, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त करने समेत अन्य दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए और साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद स्तर तथा विकासखंड स्तर पर गठित छापेमार दलों द्वारा चालान और अर्थदंड की प्रक्रिया को भी बढ़ने के निर्देश दिए हैं। और तंबाकू नियंत्रण में कुछ चीजें निकल के आई हैं। एक तो हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग ये इंश्योर कर ले कि जितने भी जनपद में विद्यालय हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी शॉप ना हो जहां ये तंबाकू प्रोडक्ट विकृत होते हैं। दूसरा, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे चितई है और जागेश्वर है,
इसको भी आने वाले टाइम में तंबाकू फ्री किया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। तो जो वहाँ पर शॉपकीपर हैं उनको भी जागरूक किया जाए कि वो उसको बेचकर कुछ और बेचना प्रारंभ करें, और जो वहाँ यूज करते हैं उन लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। तीसरा, हमारा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें हमने डायरेक्शन ये दिए है कि जो कार्यालय अध्यक्ष है वो अपने ऑफिस से जनरेट होने वाले कूड़े को रैंडमली चेक करे कि क्या उसमें सिगरेट, बीड़ी के बट्स या तंबाकू के गुटखे के रैपर्स पाए जाते हैं। तो ये एक संकेत रहेगा कि उनके कार्यालय में इस तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। दोनों यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन देहरादून के निजी चिकित्सालय में मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी रही। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया और इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है और आज के समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती है, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए स्तनपान आवश्यक है और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जाता है और इसे एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। ये बहुत ही जरूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो भी नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी है ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। हमारी पीढ़ियां पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नई खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी पहुंची। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन किया गया। देहरादून के चिकित्सालय में यह आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संग सीएम धामी भी मौजूद रहे। आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया और जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कुलगीत के साथ किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वहीं कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया।
बता दें खबर रुड़की से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की में G20 इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है शिरकत। दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि ग्रुप में शामिल हुए। कार्यक्रम में आपको बता दें कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है और उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों का कौशल विकास भी हो रहा है। आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा नीति, जिसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षारंभ दिवस, ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों को, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में उच्च शिखरों को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। राज्य में 2 परंपराएं शुरू की है कि जितने हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बेसिक स्कूल है, वहाँ पे हम प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हर जगह करते हैं। और जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सभी चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय है, वहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और इससे ये होता है कि जो नया बच्चा आता है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, उसके पुराने बच्चों के साथ में, अपनी फैकल्टी के साथ में, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के बारे में पूरा जान जाता है। और ये भी हो जाता है कि भाई अब हमको इस विश्वविद्यालय में 5 साल रहना है, 7 साल रहना है, PhD तक बच्चों को रहना पड़ता है। तो एक अच्छी परंपरा जो है NEP 2020 के तहत हम लोग कर रहे हैं और इससे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हमने हर वर्ष दीक्षारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है और पिछले वर्ष आनंद जी आए थे सुपर 30 वाले। बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं और हमारा ये सुबह 11 बजे से चल रहा था, जिसमें हमने अपने यहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, ये सारे शिक्षक जिनका दायित्व है उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन सारे बच्चों के आगे रखा, अभिभावकों के आगे रखा। मेनली हमारा उन्हें ये कहने का एक तरीका है ये कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं और जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आप इस विश्वविद्यालय में आपको बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल के प्रोग्राम दिए जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया तो छात्र इसमें बहुत प्रेरित होते हैं, ऐसा हमें अनुभव है और पूरे वर्ष में बहुत ही लगन से काम करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी आए, हमारे विधायक विनोद चमोली जी भी आए और ये पूरा एक उल्लास भरने का कार्यक्रम था जो कि सफलतापूर्वक हुआ, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।